भगवान राम और लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई, जानिए पौराणिक कथाओं के अनुसार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आप सबने रामायण तो जरूर देखी होगी या पढ़ी होगी, जिसमें भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जीवन चरित्र के बारे में बताया एवं दर्शाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान राम जी की मृत्यु कैसे हुई? अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे पौराणिक कथाओं के अनुसार कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई। भगवान राम का जन्म इंसान के रूप में हो तो गया था, लेकिन उनकी मृत्यु होना असंभव हो रही थी। परंतु कालचक्र को बनाए रखने के लिए और उसे चलाने के लिए यह जरूरी था कि प्रकृति का नियम नहीं बदले। इसलिए भगवान राम ने अपनी मृत्यु का समय तय किया और अपनी मृत्यु के लिए कुछ ऐसा किया जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग के सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी और धरती पर जीवन अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी काल देवता यमराज भगवान राम के समीप उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का एक रूप है। और महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत ना तो किसी काल में थी और ना ही किसी अन्य देवताओं में। इसलिए कालचक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी थी। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिरा दी। हनुमान जी को उस अंगूठी खोजने के लिए पाताल लोक में भेज दिया गया। हनुमान जी को अयोध्या में ना देखकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और वे एक संत का रूप धारण करके भगवान श्री राम जी के महल में पहुंच गए। तब संत के भेष में यमराज भगवान राम से मिले और भगवान राम से वचन लिया कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और जो भी हमारी बातों को सुनेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इस पर भगवान राम ने उन्हें वचन दिया और सभी द्वारपालों को बाहर भेजकर लक्ष्मण को द्वार पर रहने का आदेश दिया गया। उसके बाद उस संत ने अपना असली रूप दिखाया और भगवान राम से बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूँ और आपने ही मुझे यह कर्म दिया है कि इस संसार के समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों का प्राण हरना, और यह मेरा धर्म भी है। और मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे यह कहने आया हूँ कि आपने जो समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था वह समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताएं आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उनमें उत्साह की लहर आ जाएगी। फिर यमराज बोले, हे प्रभु, आपको कुछ और समय इस पृथ्वी पर बिताना हो तो आप कह सकते हैं और यहाँ रह सकते हैं। भगवान राम और यमराज के वार्तालाप चल रही थी। तभी इतने में भगवान राम के महल के पास दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे और लक्ष्मण को बोलने लगे कि हमें भगवान राम से मिलना है और अभी तुरंत मिलना है। लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि को बोला कि भगवान राम अभी किसी से मिल रहे हैं, आपसे वह नहीं मिल सकते। इस पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और श्राप देने लगे कि अगर हमें भगवान से नहीं मिलने दिया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को श्राप देकर जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। इस पर लक्ष्मण जी उनके श्राप के भय में सोचने लगे कि अगर मैं इन्हें प्रभु राम जी के महल में जाने देता हूँ तो सिर्फ मुझे ही मृत्युदंड मिलेगी, लेकिन नगरी तो बच जाएगी। इस पर विचार करने पर लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि को प्रभु श्री राम जी के महल में जाने दिया। उसके बाद भगवान राम और यमराज के बीच की वार्तालाप भंग होने के कारण भगवान राम ने जो वचन दिया था उसके मुताबिक लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा और लक्ष्मण ने अपने भ्राता श्री का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और भगवान विष्णु के निवास स्थान
क्षीर सागर में जाकर लुप्त हो गए। इसके बाद भगवान राम ने भी इसी तरह सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। तो दोस्तों इस तरह श्री राम और लक्ष्मण ने अपने प्राण त्याग दिए और वह पुनः अपने लोक में चले गए। तो दोस्तों आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।